सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कारक का अध्ययन करेंगे। कारक क्या होता है सर्वप्रथम देखते हैं। जो किसी कार्य को करने वाला होता है वह कारक होता है। इसकी परिभाषा किस प्रकार दी गई है? जिस संज्ञावाची सर्वनामवाची तथा विशेषणवाची पद का क्रिया से साक्षात संबंध हो उसे कारक कहते हैं। इसका मतलब यह है क्रिया के संपादन में जिस शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें कारक कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक 7 प्रकार के होते हैं, परंतु संबंध जो कारक होता है उसे संस्कृत में माना नहीं गया है। क्यों? क्योंकि उसका क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, संबंध कारक का। तो कर्ता कौन से कारक हुए? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान संबंध को माना नहीं गया है। अधिकरण। ठीक है। संस्कृत में विभक्ति 7 होती है। कौन कौन सी? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है? संबोधन। संबोधन क्या होता है? कर्ता के अनुसार ही होता है। और फिर इसके पश्चात कारक देखते हैं। कारक कौन कौन से हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये कारक हुए। अब कारक तो विभक्ति और कारक देख लिए। अब चिन्ह इनके कौन कौन से हैं? कर्ता का कारक, कर्ता का चिन्ह कौन सा है? ने। कर्म को का चिन्ह क्या है? को। करण का चिन्ह होता है से। संप्रदान का चिन्ह होता है को के लिए। अपादान का चिन्ह होता है से अलग होने के लिए। संबंध का चिन्ह होता है काके की। अधिकरण का चिन्ह होता है में और पर। संबोधन का चिन्ह होता है हे वो। कारक के अनुसार हमें चिन्ह याद करना है, तो हम कैसे याद करें ये देखते हैं। जैसे अब हम इसे याद करने का सबसे आसान तरीका एक पंक्ति के रूप में याद कर लेते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान को के लिए, अपादान से मान, संबंध काके की, अधिकरण में परान, संबोधन हे भो अरे, कारक चिन्ह बखान। इस प्रकार हम ये कारक और उनके चिन्ह याद कर लेते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो अब हम जो कारक पढ़ रहे हैं, कारक तो जैसे आपको किसी भी टीचर ने बोल दिया है कि आपको विभक्ति याद करना है, परंतु हमें ये नहीं पता कि विभक्ति हम क्यों याद करते हैं, विभक्ति किस लिए प्रयोग किया जाता है, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। तो अब जैसे बालक के रूप देखते हैं। जैसे बालका, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकाभ्यम, बालकय, बालकाय, बालकाभ्यम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयो, बालकानां, बालके, बालकयो, बालकेषु, हे बालक, हे बालको, हे बालका। ये इस प्रकार हम बालक के रूप याद कर लेते हैं। अब हम वाक्य बनाना सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है? किसी कार्य को करने वाला हो वो कर्ता कहलाता है। अर्थात जिससे क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कहते हैं। तो इसमें अब हम देखते हैं। जैसे बालकः पुस्तकम पठति, बालक पुस्तक पढ़ता है, इसका मतलब हुआ। तो इसमें पढ़ने का काम किसके द्वारा किया जा रहा? बालक के द्वारा। तो बालकः क्या हुआ? कर्ता हुआ। अब मैंने बोला बालको पुस्तकम पढ़ता, 2 बालक पुस्तक पढ़ते हैं। तो कितने बालक पढ़ रहे हैं पुस्तक? 2 बालक, है ना। तो 2 बालक क्या हुआ? बालको इसमें कर्ता हुआ। अगला वाक्य देखते हैं। बालकाः पुस्तकम पठन्ति, बहुत से बालक पुस्तक पढ़ते हैं। कितने बालक पुस्तक पढ़ रहे हैं? बहुत से बालक, है ना। तो इसके लिए हम बालकाः का प्रयोग करेंगे। जैसे बालकाः, बालको, बालकाः बोला है ना, तो बालकाः एक वचन है, बालको द्विवचन है, बालकाः क्या हुआ? बहुवचन। तो इसमें ये प्रथमा विभक्ति क्या होता है कर्ता देखा जाता है। जैसे सह पुस्तकम पठति, वह पुस्तक पढ़ता है। तो कौन पुस्तक पढ़ रहा? वह। तो सह क्या है? कर्ता हुआ। इसी प्रकार ते क्रीडन्ति, वे सब खेलते हैं। तो इसमें ते मीन्स क्या होता है? वे सब। तो ते क्या हुआ? कर्ता हुआ। इसी प्रकार राधा पचती, मतलब राधा पकाती है, मतलब इसमें कौन सा कर्ता हुआ? राधा। ठीक है। अगला देखते हैं कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है? इसका सूत्र है कर्तुरीप्सिततम कर्म। इसमें इसका चिन्ह क्या होता है? क्या बताया था? को, है ना। कर्ता ने कर्म को बताया था ना, तो इसका चिन्ह को देखना है। कर्तुरीप्सिततम मतलब कर्ता जिसे सर्वाधिक चाहता है या करने की इच्छा रखता है, जो उसका लक्ष्य होता है, तो वहाँ पर हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कर्म अर्थात कर्म कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे बालकः विद्यालयं गच्छति, बालक कहाँ जाने
की इच्छा रखता है, मतलब कहाँ जाता है, इसमें बालकः विद्यालयम गच्छति मैंने बोला तो इसका क्या मीनिंग हुआ, बालक विद्यालय जाता है। तो बालक कहाँ जा रहा है, कहाँ उसकी जाने की इच्छा है, विद्यालय को जाने की, तो इसमें विद्यालयम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें द्वितीय विभक्ति, कहाँ जाने को चिन्ह किसके साथ लग रहा है, बालक विद्यालय को इच्छा करना, चाहना, या है ना, जो उसका ईप्सित है, मतलब जो चाहता है, करना चाहता है, उसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इसमें विद्यालय में हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है, क्योंकि उसका लक्ष्य है विद्यालय को जाना। ठीक है, अगला सेंटेंस जैसे देखते हैं, सुरेश हरिम भजति, सुरेश क्या करता है, हरि को भजता है। तो उसका लक्ष्य क्या करना है सुरेश का, हरि को भजना। ठीक है, हरिम, तो इसमें हरिम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और कर, सुरेश तो कर्ता बता दिए, और हरिम का कर्म है, और भजती उसकी जो क्या है, क्रिया है। ठीक है, जो उसका लक्ष्य होता है, जो करना चाहता है, उसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब हम देखते हैं करण कारक। करण कारक का सूत्र क्या होता है, साधक तमम करणम, अर्थात कर्ता अपने कार्य की सिद्धि के लिए जिसका सर्वाधिक, जिस साधन का सर्वाधिक प्रयोग करता है, जिसकी सहायता लेता है, तो उसमें हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे हम बोलते हैं बालकः कन्दुकेन क्रीडति, तो इसका मतलब हुआ बालक गेंद से खेलता है। तो किसका प्रयोग, बालक किसका प्रयोग कर रहा है, गेंद का। तो गेंद का, ये गेंद क्या है, एक साधन है ना, उसका प्रयोग किसका कर रहा है, गेंद का। तो हमने तृतीय विभक्ति किसके साथ प्रयोग की है, जिसके साथ चिन्ह लगा है उसको हमें परिवर्तित करना है, तो क्या हो गया, कन्दुकेन। तो इधर पे हम कन्दुकेन में तृतीय विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे। अगर हमने बोला बालक कलम से लिखता है, तो किसका, बालक किसका प्रयोग कर रहा है, कलम का। तो क्या करेंगे, बालकः कलमेन लिखति। ठीक है, तो बालक किससे लिख रहा है, कलम से, तो कलम से किसके साथ चिन्ह लगा है, कलम के साथ, तो हमने उसे किसे परिवर्तित किया, कलम को तृतीय में, तो कलमीन हो गया, लिखती लिखता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगले कुछ वाक्य। जैसे हम देखते हैं, बालिका नेत्राभ्याम पश्यति, बालिका नेत्रों से देखती है। नेत्र कितने होते हैं, दो नेत्र, तो इधर पे द्विवचन का प्रयोग किया गया है। जैसे है ना, क्या तृतीय विभक्ति का बालक के रूप कैसे चलते हैं, बालकेन बालकाभ्याम बालकै, तो बालकाभ्याम का प्रयोग करते हैं द्विवचन के लिए, तो इधर पे हम नेत्राभ्याम का प्रयोग द्विवचन के लिए कर रहे हैं। तो बालिका किससे देखती है, आँखों से, तो आँखों के साथ क्या प्रयोग किया गया, से, चिन्ह क्या है, से, तो हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर कर दिया। पश्यति देखती है, मतलब क्रिया है। अब हम देखते हैं अगला वाक्य, रमेश उसे बाण से मारता है, रमेशा तम बाणेन हंति है, तो बाणेन में हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है, ये हुआ तृतीयकरण कारक। अब हम देखते हैं संप्रदान कारक। कर्मणा यमभिप्रति ससंप्रदानम, दान के कर्म के द्वारा जिसे कर्ता संतुष्ट करना चाहता है वह पदार्थ संप्रदान कारक होता है। दिशा विप्राय धनम ददाति, दिनेश ब्राह्मण को धन देता है, इसमें दिनेश करता है, दान कर्म है ना, किसको देता है, विप्राय मतलब ब्राह्मण को, किसके साथ चिन्ह लगा है, ब्राह्मण के साथ, तो विप्राय इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि इसका चिन्ह क्या है, को के लिए है ना, तो ब्राह्मण को और संतुष्ट करता है। ठीक है, जिसको संतुष्ट कर रहा है, तो उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और चिन्ह देखना है। इसी प्रकार हम देखते हैं, बालकः याचकाय आहारम यच्छति, तो बालक किसको देना चाहता है, याचक को भोजन देता है। ठीक है, बालक, इसमें बालकः याचकाय आहारम यच्छति, बालक याचक को भोजन देता है, तो इसमें याचकाय, याचक को, इस चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार दीपकः प्रकाशाय भवति, दीपक किसके लिए होता है, प्रकाश के लिए, तो इसमें के लिए किसके साथ प्रयोग किया गया है, प्रकाश के साथ, दीपक प्रकाश के लिए होता है ना, तो दीपक प्रकाश के लिए, को के लिए हमने चिन्ह देखा था, तो प्रकाश के साथ के लिए प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार वृक्षा परोपकाराय भवन्ति, वृक्ष परोपकार के लिए होते हैं, तो परोपकाराय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है।
अगला देखते हैं अपादान। अपादान का सूत्र होता है ध्रुवम पाये अपादानम। ध्रुवम का अर्थ होता है स्थिर और अपाय का अर्थ होता है अलग होना। जब कोई स्थिर वस्तु से कोई चीज़ अलग होती है तो हम उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे वीरा रणात आगच्छन्ति। वीर क्या होते हैं? वीर पुरुष लोग रण से आते हैं। रण क्या है? स्थिर है ना। तो चिन्ह कहाँ दिख रहा है? अलग होने के लिए, है ना। रण से आ रहे हैं तो रणात हो गया है। क्यों? क्योंकि रण से, रण तो स्थिर है भूमि, है ना, तो उधर पे अलग हो रहा है कोई चीज़, तो रणात में पंचमी विभक्ति रण से। क्यों? क्योंकि से किसके साथ लगा है? रण से, ये मतलब युद्ध से, तो उसमें रणात का प्रयोग किया गया है पंचमी विभक्ति का। इसी प्रकार सुरेश गांव से आता है तो अब हम इसे करेंगे सुरेशा ग्रामात आयाति। सुरेश गांव से आता है, ठीक है। इसी प्रकार जैसे हमने बोला वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्षात। वृक्ष क्या है? स्थिर है वृक्ष, है ना, तो क्या अलग हो रहा? पत्ता। वृक्षात वृक्ष से, है ना, से किसके साथ लगा है चिन्ह? वृक्ष के साथ। तो हो वृक्षात हमने किस में प्रयोग किए हैं? पेड़ के साथ, है ना। तो वृक्षात इसमें पंचमी विभक्ति किसके साथ लगेगी? जो स्थिर है, वृक्ष से। और चिन्ह भी देखना है, जिसमें चिन्ह लगा होगा उसे हमें परिवर्तित करना है। तो अलग हो रहा है ये हमें देखना है, पंचमी में अलग होता है। और एक और से बताया था तृतीय करण कारक में, है ना, तो उसमें जिस साधक कर्ता जिसका सर्वाधिक प्रयोग करता है उसमें तृतीय विभक्ति लगती है और इसमें से अलग होने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसमें वृक्षात पत्रम पतति हो गया, वृक्ष से अलग होता है। अब हम देखते हैं षष्ठी संबंध कारक। कर्ता का क्रिया से कोई संबंध नहीं होता। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम संबंध बताने के लिए करते हैं। हमने बोला दशरथ का पुत्र राम है, दशरथस्य पुत्रः रामः अस्ति। तो दशरथ का, इसमें संबंध क्या, चिन्ह क्या है? काके की। तो दशरथ के साथ क्या लगा हुआ है? दशरथ का, है ना। तो दशरथस्य पुत्रः रामः अस्ति हो गया। इसी प्रकार रमेश दिनेश का भाई है, हमने बोला तो किसका भाई है? दिनेश का। तो किसके साथ चिन्ह लगा हुआ है? दिनेश के साथ। तो दिनेश के साथ हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो रमेशः दिनेशस्य भ्राता अस्ति हो गया। इसी प्रकार जनक की पुत्री सीता है, तो किसके साथ चिन्ह प्रयोग किया गया है? जनक के साथ, है ना। तो जनकस्य हो गया, तो जनकस्य पुत्री सीता आसी। इसी प्रकार हम देखेंगे यह कालिदास की रचना है, तो यह कालिदास की, किसके साथ चिन्ह प्रयोग किया गया है? कालिदास के साथ। संबंध किसके साथ है? कालिदास के साथ। तो ईशा कालिदासस्य कृति अस्ति, ठीक। अब देखते हैं अधिकरण कारक। आधारो अधिकरणम, अर्थात आधार को अधिकरण कहते हैं। आधार का अर्थ होता है, आधार का दो प्रकार का अर्थ होता है, स्थान और समय, दोनों दृष्टि से लिया जाता है। जिस स्थान पर कोई वस्तु रखी जाती है वह उसका आधार कहलाता है, और जिस समय कोई बात या कोई घटना घटित होती है वह उसका अधिकरण कहलाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं वह आसन में बैठता है। इसका अधिकरण का चिन्ह क्या बताया था? में या पर के लिए प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर में और पर देखिएगा तो यह आधार होगा या कोई समय कोई घटना घटित होगी, ठीक है। तो उसके लिए प्रयोग हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे अब हमने बोला वह आसन में बैठता है, तो सह आसने तिष्ठति, वह आसन पर बैठता है। किस पे बैठ रहा है? आसन में या पर। तो आसने, जैसा बालकयो बालकेषु, है ना, तो बालके एक वचन है, तो इसी प्रकार आसने, आसने क्या है? एक वचन, आसन एक आसन पे। तो इसी प्रकार क्या करेंगे हम? आसने, सह आसने तिष्ठति। इसी प्रकार वह चटाई पर बैठता है, तो किस पर बैठ रहा? चटाई पर। तो चटाई में हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, सह कटे आस्ते, ठीक है। अब हम देखते हैं पक्षी घोंसले में रहते हैं। पक्षी कहाँ रह रहे हैं? कहाँ रहते हैं? किसमें? घोंसले में, है ना। तो नीडे, तो नीडे का प्रयोग हम सप्तमी विभक्ति, नीड, नीड क्या होता है? घोंसला, नीड मीन्स, तो हमने नीडे कर दिए। क्यों? क्योंकि सप्तमी विभक्ति क्यों लिखी? क्योंकि में, है ना, चिन्ह लगा हुआ है। तो खगा
नीडे वसंती हो गया। इसी प्रकार मछलियाँ तालाब में तैरती हैं। तो मछलियाँ कहाँ तैर रही हैं? तालाब में। तो क्या है? तो इसका क्या होगा? मीना सरोवरेषु तरंती। इसी प्रकार अगला देखते हैं, वे शाम को खेलते हैं, ते सायंकाले क्रीडन्ति। ठीक है, तो ये हुआ। इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कहाँ प्रयोग किया जा रहा है? जहाँ पर आसन या कोई घटना घटित होती है, या फिर जहाँ पर में जिसके साथ में पर का चिन्ह का प्रयोग होता है, वहाँ पर हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और संबोधन क्या होता है? वो प्रथमा विभक्ति के अनुसार संबोधन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे रामा, हे रामो, हे रामा। इसी प्रकार हे बालका, हे बालका, हे बालक का प्रयोग करेंगे। जैसे एक वचन का कर्ता होगा तो हे बालकः का प्रयोग करेंगे। द्विवचन का कर्ता होगा, ये दो बालक होंगे तो दो हे बालकों का प्रयोग करेंगे। और बहुत से बालक हैं तो हे बालकः का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये प्रथमा विभक्ति के अनुसार प्रयोग की जाती है। धन्यवाद। ये हुआ कारक और उसके चिन्ह। धन्यवाद।